स्वागत है आपका मेरे चैनल वंशिका ब्यूटी वर्ल्ड में। और आप सब लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं आपके लिए बहुत काम की चीज़ लेकर आई हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, जब से मैंने ब्लीच की वीडियो डाली है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम सेंसिटिव स्किन के लिए कोई ब्लीच बताइए। तो मैं सर्च करके आप लोगों के लिए एक ब्लीच लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। मैं साबुन तक अपने फेस पर नहीं लगा पाती हूँ कोई सा भी, तो ब्लीच तो फिर मेरे लिए काफ़ी हार्मफुल है। लेकिन कुछ ब्लीच ऐसी हैं जो मैं मेरे फेस पर करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो काफ़ी सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, मेरे पास पार्लर्स में भी कई लोग आते हैं, उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, वो खुद भी बताते हैं। तो उनके लिए मुझे ब्लीच रखनी पड़ती है कि जो उनको कोई प्रॉब्लम ना दे। वैसे तो सभी ब्लीच को मैं कर देती हूँ, सेंसिटिव स्किन पर भी कर देती हूँ, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे कस्टमर्स भी जरूर सुन रहे होंगे, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खुद बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है। नहीं, लेकिन उनके कुछ टैक्ट है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती हूँ, आप कोई भी ब्लीच कैसे कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सारा कॉस्मेटिक की सॉल ऑफ ब्यूटी। ये ब्लीच बहुत ज़्यादा अच्छी है, खासकर सेंसिटिव स्किन के लिए। और इसे कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और जो मेरी अब आगे आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने इसके करने का तरीका जो है डाल रखा है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी स्किन पे ब्लीच की हुई है, और अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं, और स्किन पे काफ़ी अच्छा सा रेडियंस है, और मुझे एकदम सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है ब्लीच करने के बाद। अभी तक कोई भी ब्लीच मैंने से करती हूँ, मैंने O3+ की भी ब्लीच की, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। लेकिन इससे मुझे लगा जो O3+ की ब्लीच महंगी भी है, बट उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। तो इसका जो भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आप सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मैंने कैसे ब्लीच किया इसका वीडियो आगे दिखाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मेरे फेस को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है क्लींजिंग मिल्क से, और वादी का क्लींजिंग मिल्क मैंने यूज़ किया है। और मैं अब अपने फेस पर बोरोलिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। आप चाहें तो मॉइस्चराइजर लोशन ले सकते हैं, वादी का या कोई भी। मैं बोरोलिन क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरे फेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लग जाएगी। तो ब्लीच का जो भी केमिकल होता है वो मेरे फेस पर कोई हार्मफुल असर नहीं करेगा। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या आप जैसी भी स्किन है, प्लीज़ आप एक लेयर ज़रूर लगाएं मॉइस्चराइजर की, या फिर एंटीसेप्टिक किसी क्रीम की या एलोवेरा जेल की। डायरेक्ट ब्लीच प्लीज़ ना लगाएं। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ सारा की ब्लीच, ये मैं यूज़ कर रही हूँ ऑक्सी ब्लीच सारा की। इसमें क्या क्या निकलता है ये मैं अब आपको बता रही हूँ। अनबॉक्सिंग करने के बाद आप देख सकते हैं एक ब्लीच का डब्बा निकला है। ये पार्लर पैक है, 200 ml है ये। और एक इसके साथ ये निकला हुआ है एक्टिवेटर ब्लीच पाउडर, और इसके साथ ये ऑरेंज AHA क्रीम निकली है, ऑरेंज पील क्रीम है ये 3 चीज़ निकली हैं सिर्फ इस बॉक्स में, और कुछ भी नहीं, कोई स्पैचुला नहीं, कोई कप नहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको तैयार कैसे करना है। ब्लीच को मैं मेरे फेस और गर्दन पर कर रही हूँ। इस तरह से डिस्पोजेबल 1 स्पून मैंने ले ली है, जो आपको कहीं भी मिल जाएगी आसानी से। और इसको फुल भर के इस स्पून को आप देख सकते हैं, इसका साइज़ मैंने एक बाउल में डाल लिया है। प्लास्टिक का या कांच का बाउल होना चाहिए, और स्टील की चम्मच आपको नहीं लेनी है। इसके बाद इसमें हमें जो ऑरेंज पील क्रीम इसके साथ दी गई है, इसका क्या यूज़ है मैं बताती हूँ आपको। इसे हमें इसी क्रीम में मिलाना है। 1 चम्मच अगर आपने ब्लीच क्रीम मिलाई है तो आधा चम्मच आप इसको मिलाइए। अगर आप 2 चम्मच ब्लीच क्रीम ले रहे हैं तो पूरा 1 चम्मच आप इसको मिलाएंगे। मतलब आपको आधा रेशो रखना है इस क्रीम का। और इसको अच्छे से बंद करके रख देना है। अब हम जो है एक्टिवेटर यूज़ कर रहे हैं। तो एक्टिवेटर के लिए सबसे पहले आप एक कागज़ पे एक्टिवेटर को निकाल लीजिए। कभी भी हथेली पर मत निकालिए, एक्टिवेटर ख़राब हो जाता है, उसको मॉइस्चर लग जाता है। और जो स्पून मैंने क्रीम लेने में यूज़ की उसी का 1/4 भाग
भर के मैं ये आप देख सकते हैं इसमें मिला रही हूँ। और ये मेरे फेस और गर्दन पे कर रही हूँ। सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो जो भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं इस तरह से अगर करेंगे तो कोई ब्लीच से आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और ये सारा की ब्लीच तो बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बचे हुए पाउडर को आप वापस डाल दीजिए और इसे अच्छे से बंद कर दीजिए। हाँ, कोई हवा इसमें ना जाए, अच्छी तरह से टाइट करके रख दीजिए। इसके बाद इसे हमें आधा मिनट अच्छी तरह से मिलाना है। वैसे ये ब्लीच बिल्कुल भी थिक नहीं है, ये ब्लीच काफ़ी एकदम मलाई जैसा फील हो रहा है मुझे मिलाने में, पर इसको हमें आधा मिनट ज़रूर मिलाना है अच्छे से, जिससे जो एक्टिवेटर है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए क्रीम के साथ। आपने देखा ये तीनों जो इसके अंदर से निकली हुई हैं, ये 2 क्रीम और 1 एक्टिवेटर का यूज़ कैसे करना है। अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और अब आप देख सकते हैं मैंने मेरे हेड पर एक हेड कवर लगा लिया है, जिससे मेरी जो हेयर लाइन है उस पर ब्लीच ना लगे, क्योंकि ब्राउन हुए बाल मुझे अच्छे नहीं लगते। और मैं कान को भी कवर कर लेती हूँ अच्छे से। वो दिखाओ कटोरी। कान को कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कान के पास के बाल होते हैं वो ब्लीच में लग जाते हैं। तो इस तरह से मैंने हेड कवर लगा लिया। आप चाहे तो कोई कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं। और इस तरह से मैं माथे पर जैसे हम और आम ब्लीच लगाते हैं, जो मैंने अपनी और वीडियो में आपको ब्लीच लगाने का तरीका बताया है, उसी तरह से मैं ब्लीच लगाऊंगी। आईब्रोज और लिप्स और आईज को थोड़ा सा छोड़कर। अगर थोड़ी सी लग भी जाती है लिप्स या आईब्रो पे, तो आप इसको आराम से हटा दीजिए। फ्रेंड्स, जब तक मैं ब्लीच लगा रही हूँ मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। सारा का ब्लीच का प्राइस क्या है। ये पार्लर पैक है और ये छोटा पैक भी अवेलेबल होता है। 380 इसका MRP है, 380। और सॉरी, मैंने 200 ग्राम्स आपको बताया था, ये 300 ग्राम्स है। और पार्लर पैक है ये, और इसमें मिनिमम आप 10 से 15 ब्लीच कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई शादी पार्टी का माहौल है, आपके यहाँ जैसे कि शादी के सीज़न आ रहे हैं, हमारे परिवार में शादी वगैरह है, तो आप इस ब्लीच का पार्लर पैक ला सकते हैं और घर में सभी लोग आपस में मिलकर इसको ब्लीच को कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। और सबसे अच्छी बात कि इसके ऊपर आप कोई भी फेशियल कर सकते हैं। आपको ये मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड का है तो गोल्ड का फेशियल करना, डायमंड है तो डायमंड का करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने ब्लीच लगा ली अच्छी तरह से। आप चाहें तो अपने कपड़े को बचाने के लिए अलग से टॉवल लगा सकते हैं, मैंने सावधानी से कर लिया है। और ब्लीच के 5 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ, कोई भी ब्लीच हो, जिससे ब्लीच एक जगह लगकर कोई हार्मफुल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, वो वहाँ से हट जाएगी। दोबारा रिपीट होगी तो उसका जो भी कुछ काम करने का तरीका है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और अब टाइम पूरा हो गया है, मैं इस ब्लीच को हटा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ इस ब्लीच का मैंने कितना टाइम रखा है। जैसे ही मैं इसको प्रिपेयर करके मिलाकर लगाना शुरू किया था तो मैंने घड़ी में देखा था, तो जैसे ही मैंने लगाया था उसका 10 मिनट के अंदर मैंने इसको लगाकर हटाया भी है। सिर्फ 10 मिनट मैंने लगाना शुरू किया था उसके स्टार्ट में, और 10 मिनट पूरे होने पर मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है, ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए। और मुझे ज़्यादा ब्राउन बाल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ब्राउन पसंद है बाल अगर, तो आप 5 मिनट और रख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्लीच हो गई है। और सबसे अच्छी बात ना, जो ब्लीच में इचिंग होती है ना, वो मुझे बस जरा सी शायद 1 मिनट के लिए होती है, इसके बाद कोई इचिंग नहीं हुई। और अब मैं मेरे फेस पर ये टोनर लगा रही हूँ, रोज़ एंड एलोवेरा टोनर है ये। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप ठंडा गुलाब जल लगा सकते हैं। पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा देना है और इसको सूखने देना है अपने आप। और अब आप मॉइस्चराइजर लोशन लगा लीजिए थोड़ा सा। और ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा जेल लगाएंगे, और मेरे सेंसिटिव मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लीच का ये जो वीडियो पूरा हो गया है,
और आप देख सकते हैं कोई ख़ास ऐसा रेडनेस या कोई रैसेस नहीं आया है बिल्कुल भी। मेरी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, तो हल्का सा रेडनेस आई है और वो 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो?